दोस्तों आप जानते हैं कि कई कंपटीशन एग्जाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होती है पार्टनरशिप, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, आज ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, साझा किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मान लेते हैं कि ये दो व्यक्ति है, दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, अपनी पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, साझा कहलाती है। क्या कहलाती है, साझा कहलाती है। और ये व्यक्ति जो है ये क्या कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। इनके मध्य लाभ का जो बंटवारा है, इन साझेदारों के मध्य लाभ का बंटवारा हमेशा इनकी पूंजी व समय के आधार पे होता है। लाभ का बंटवारा किनके आधार पे होगा, पूंजी व समय के आधार पे होगा। इस पूरे चैप्टर को अपन क्वेश्चन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनिल, मनोज तथा विकास क्रमशः रुपए 40,000, 24,000 तथा 32,000 लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं। वर्ष के अंत में रुपए 7200 के लाभ में से विकास को क्या मिलेगा। देखो अपन को करना क्या है, एक तो है अनिल, एक है मनोज और एक है विकास। ठीक है, अनिल के कितने रुपए लगाए, अनिल ने 40,000 रुपए, मनोज ने कितने लगाए हैं 24,000 रुपए और विकास ने कितने लगाए हैं 32,000 रुपए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुपात है, सरल अनुपात में बदल लेते हैं। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है। 8 पंजे 40, 8 3 24 और 8 चौक 32, आ गया सरल अनुपात। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल अनुपात जो है, कुल लाभ कितना है 7200, मैं कह रहा हूं कुल अनुपात है 5 और 3 8 और 4 12। जो अनुपात पूंजी का है वही लाभ का अनुपात होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कुल लाभ कितना आ रहा है 12, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 7200, यानी 12 बराबर 7200, 1 बराबर 7200 बटेवा 12, 12 का भाग देंगे तो 12 छक्की 72, 00 यानी 600 रुपए, यानी एक का मतलब कितना है 600 रुपए। अब वो जो भी पूछे यहां से, वो पूछे विकास का कितना है तो 4 इंटू 600, मनोज का कितना है तो 3 इंटू 600, अनिल का कितना है तो 5 इंटू 600, अनिल और मनोज का कितना है तो 5 और 3 8 इंटू 600, मनोज और विकास का कितना है 3 और 4 7 इंटू 600। अंतर पूछ ले, अनिल और मनोज का अंतर कितना है 5 - 3 यानी 2, 2 इंटू 600। तो ये जो भी पूछे यहां पे जब सरल अनुपात आ जाएगा क्वेश्चन खत्म, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। ये फॉर्मूला कौन सा अपन ने जो प्रत्येक चैप्टर में पढ़ा अब तक, मेथड ऑफ ऑसम, एक एक नियम। तो यहां पे क्या करना है, देखो क्वेश्चन ने पूछा है विकास को क्या मिलेगा, विकास का कितना है अनुपात, विकास का अनुपात है सर 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 का मतलब है 600 तो 4 का मतलब 600 इंटू 4, 4 इंटू 6 करेंगे 24 और 00 का 00 यानी 2400 रुपए विकास को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2600 रुपए ए बी सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। देखो हमें कुल कितने रुपए बांटने हैं, 2600 रुपए इनमें बांटने हैं, ए बी और सी में। और क्या दे रखा है हमें, इनका अनुपात दे दिया 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, लेकिन अनुपात भिन्न में है। और अनुपात चैप्टर में अपन ने देखा था कि अगर अनुपात भिन्न में हो तो उसे सरल अनुपात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दो तरीके हैं, या तो इन संख्याओं के हरों को, इन संख्याओं के हरों का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से तीनों को गुणा कर दो, सरल अनुपात आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि देखो जैसे पहली को सरल अनुपात में बदलना है तो क्या करना है, पहली संख्या के अंश के साथ में इसके हर को छोड़ दो, अन्य दो के हर को गुणा कर दो, यानी इंटू 3 इंटू 4। दूसरी संख्या को बदलना है तो दूसरी संख्या के अंश के साथ में इसके हर को छोड़ दो, अन्य दो के हरों से गुणा कर दो, यानी इंटू 2 इंटू 4। तीसरी संख्या के लिए इसका अंश 1, हर को छोड़ दो, 2 और 3 को ले लो, यानी 2 इंटू 3।
अगर कोई समान संख्या कट रही है तो पहले ही काट दो। 2 यहाँ पे कट गया, 4 कटा 2 बार, कितना आया 3 दूनी 6 अनुपात 4 अनुपात 3। देखो ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात लास्ट में जब सरल अनुपात आ जाएगा, यही अनुपात हमारा पूंजी का अनुपात होगा, यही अनुपात समय का अनुपात होगा, और यही अनुपात हमेशा लाभ का अनुपात होगा। ठीक है, अब देखो कुल 2600 रुपए बांटने हैं। मैंने कहा यार जब मैंने अनुपात निकाले तो कुल कितना आया, 6 और 4 10 और 3 13 आया मेरा तो कुल। क्वेश्चन कह रहा है 2600 है कुल, तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है कि 13 बराबर 2600 रुपए, यानी 1 बराबर कितना आ गया 2600 बटेवा 13, यानी 26 कट जाएगा 13 से 2 बार, यानी 200 रुपए। 1 का मतलब है 200 रुपए। ये कह रहा प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा, 1 का देखो अनुपात कितना है 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 का मतलब है 200, तो 6 का मतलब 6 गुणा 200 यानी कि 1200 रुपए। ये तो हो गया A का अनुपात, A का हिस्सा। B का देखिए अपन, B का अनुपात है 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणा 200 यानी कि B का कितना हो जाएगा 800। C का अनुपात कितना है 3, तो 3 गुणा 200, 1 का मतलब 200 तो 3 का मतलब 3 इंटू 200, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 600। यानी ABC का हिस्सा कितना है 1200, 800 और 600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नीना और मीना ने क्रमशः 30,000 रुपए तथा 45,000 रुपए के निवेश से व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद में 1,50,000 के लाभ में से मीना का भाग क्या होगा। ये क्वेश्चन रीट सेकंड लेवल 2016 में आया है। क्या है क्वेश्चन देखो, नीना और मीना, एक तो है नीना और एक है मीना। इन्होंने, एक ने तो लगाए हैं 30,000 रुपए और एक ने लगाए हैं 45,000 रुपए। 30,000 और 45,000 रुपए लगाए हैं, और ये कह रहा है 2 वर्ष बाद में 1,50,000 के लाभ में से। देखो जब दोनों ने 2 वर्ष के लिए ही पैसा लगाया तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 1 वर्ष के लिए लगाया है या 2 वर्ष के लिए लगाया है, अनुपात में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। हाँ अगर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले ही ये निकल जाती, मीना कुछ समय के लिए धन लगाती, लेकिन दोनों ने जब बराबर समय के लिए पैसा लगाया है तो अपने को समय से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका अनुपात क्या हो जाएगा, आगे करेंगे अपन जब समय अलग अलग होंगे तो वाले क्वेश्चन भी सरल अनुपात में बदलते हैं अपन। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 2:3 है नीना और मीना का अनुपात। ये कह रहा है 1,50,000 रुपए के लाभ में से अपने हिसाब से कुल कितना लाभ है 2 और 3 यानी कि 5। क्वेश्चन कह रहा है नहीं यार 1,50,000 रुपए है। मैंने कहा यार मेरे 5 आ रहा है, वो कह रहा है मेरे 1,50,000 रुपए है, यानी 5 बराबर क्या है 1,50,000 रुपए। कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ ऑसम, एक एक नियम, यानी 1 बराबर कट जाएगा, यहाँ देखो 5 से कटेगा ये 3 बार, और 1 2 3 4 0 यानी 30,000। 1 का मतलब क्या है 30,000। क्या पूछा है इसने, मीना का भाग क्या होगा। मीना तेरा भाग कितना होगा, मीना का अनुपात है 3, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, देखो 1 का मतलब है 30,000, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा 30 × 3 यानी कि 90,000 रुपए। तो मीना का 2 वर्ष के लाभ में हिस्सा कितना है 90,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अतुल, हरीश और विनय ने एक कंप्यूटर किराए पे लिया और उन्होंने उसका क्रमशः 5 दिन, 6 दिन तथा 9 दिन तक उपयोग किया। उनका कुल किराया 24,000 रुपये था। तो हरीश द्वारा दी गई धनराशि क्या होगी। देखो 3 बंदे हैं, अतुल, हरीश और विनय। इन्होंने कितने कितने दिन काम में लिया कंप्यूटर। अतुल ने लिया है 5 दिन, हरीश ने लिया है 6 दिन और विनय ने लिया है 9 दिन, और कुल किराया कितना बना 24,000 रुपये। देखो अब इन्होंने जितने दिन काम में लिया है कंप्यूटर को उतना ही तो किराया देंगे। ऐसा तो ही नहीं कि विनय ने 9 दिन काम में लिया और ये बोलेगी मैं तो बराबर दूंगा किराया। क्यों भाई, इसने 5 दिन ही लिया है, इसने 6 दिन ही लिया है, इसने 9 दिन काम में लिया है, तो जितने दिन काम में लिए हैं उतना ही किराया देंगे। यानी किराए का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके दिनों का अनुपात, समय का अनुपात हो, पूंजी का अनुपात हो या लाभ का अनुपात हो, सब बराबर होते हैं, है ना। अब देखो ये सरल अनुपात है, सरल अनुपात आने के बाद सब बराबर है। किराए का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6:9, यानी अगर अपने हिसाब से देखें तो कुल किराया कितना है 5 और 6 11, 11 और 9 20, कुल किराया कितना है 20 अपने हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 24,000। मैंने कहा मेरा 20 है, उसने कहा मेरा 24,000 है, यानी 20 बराबर कितना हो गया 24,000। यानी यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा मेथड लग रहा है, मेथड ऑफ ऑसम। एक एक नियम, 1 बराबर देखो 0 से कट जाएगा 0, जब 20 उधर जाएगा भाग देंगे,
और 2400 में 2 का भाग देना है, तो 24 में 2 का भाग देंगे 12 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी 1 का मतलब कितना आया 1200। क्या निकालना है अपने को यहाँ पे, अपने को निकालना है हरीश द्वारा दी गई धनराशि। हरीश का अनुपात कितना है 6, 1 का मतलब है 1200, तो 6 का मतलब कितना हो जाएगा 1200 इंटू 6, 12 छक्की 72 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कितना किराया देना पड़ेगा इसको 7200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 12,500 रुपए तथा 8,500 रुपए लगाते हैं। देखो दो साझेदार हम मान लेते हैं कि एक तो है ए और दूसरा है बी। एक तो लगा रहा है 12,500 रुपए और दूसरा लगा रहा है 8,500 रुपए। ये हो गया इनकी पूंजी का अनुपात। ये कह रहा है कि यदि लाभ में से एक साझेदार को दूसरे की अपेक्षा 300 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ कितना है। इस बार हमसे कुल लाभ पूछ लिया। देखो ये है पूंजी का अनुपात, सरल अनुपात में बदल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का भाग देंगे 125 में 25 बार और 85 में देंगे तो 17 बार, 17 बन जाए 85। अब देखो ये कह रहा है कि एक का लाभ दूसरे की अपेक्षा 300 अधिक है, ये है पूंजी का अनुपात। और लास्ट में जब सरल अनुपात आ जाता है तो वही पूंजी का अनुपात है और वही लाभ का अनुपात भी है। तो अपने अकॉर्डिंग देखे तो 17 से 25 कितना अधिक है, 8 अधिक है। अपन तो कह रहे कि एक का लाभ दूसरे की अपेक्षा 8 अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है 300 अधिक है, यानी 8 बराबर कितना हो गया 300। कौन सा मेथड हो गया अपना, मेथड ऑफ ऑसम। 8 बराबर 300 यानी 1 बराबर 300 बटेवा 8। चाहे तो यहाँ काट लो नहीं तो रहने दो, ठीक है, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कुल लाभ कितना होगा। अच्छा देखो कुल लाभ कितना हो जाएगा, अगर देखा जाए तो कुल लाभ एक का है अनुपात 25 और एक का 17, अनुपात के आधार पे कुल लाभ कितना हो गया 42। अच्छा एक का मतलब है 300 बटा 8, तो 42 का मतलब कितना हो जाएगा 300 बटेवा 8 गुणा 42। 2 से कटेगा 8 4 बार और 42 कटेगा 21 बार। अच्छा 4 से काटे, कैसे काटेंगे, देखो 4 से अपन क्या करते हैं इसको 3 इंटू 100 को काट देते हैं। 4 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, तो 25 से कितना आ गया 75। इस प्रकार से काट सकते हैं। अब देखो 21 इंटू 75 को गुणा करना है, 21 पंजे 105 का 5 और हासिल का 10, 21 साते 147 और 10 कितना हो जाएगा 157। तो कुल लाभ कितना हो गया 1575 रुपए। कितना हो गया कुल लाभ 1575 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राम तथा श्याम ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, अंत में मिले लाभ को उन्होंने 2:3 के अनुपात में बांट लिया। यदि राम ने रुपए 40 निवेश किए हो तो श्याम ने कितना धन निवेश किया। देखो दो व्यक्ति है, एक है राम और एक है श्याम। इनके लाभ का अनुपात दे रखा है हमें, इस बार क्या दे रखा है लाभ का अनुपात, कि वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात कितना है 2:3। अब ये कह रहा है कि राम ने 40 रुपए निवेश किए हो तो श्याम ने कितना धन निवेश किया, लेकिन अनुपात तो लाभ का दे रखा है और हम जानते हैं कि चाहे अनुपात लाभ का हो या पूंजी का हो, अगर सरल अनुपात में है तो एक ही बात है, यानी लाभ का अनुपात ही पूंजी का अनुपात होगा और पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हम कह रहे हैं कि लाभ है राम का 2, यानी पूंजी भी कितनी है अनुपात के आधार पे 2, यानी 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40। हम तो कह रहे हैं कि पूंजी 2 है, वो कह रहा है 40 है। 2 बराबर 40 यानी एक का मतलब कितना हो जाएगा 40 बटेवा 2 यानी कि 20 रुपए। एक का मतलब हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है श्याम ने कितना धन निवेश किया। श्याम ने धन निवेश किया है अनुपात के आधार पे 3, तो एक का मतलब 20 है तो 3 का मतलब कितना हो गया 20 इंटू 3 बराबर 60 रुपए। तो श्याम ने कितना धन निवेश किया 60 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपए अधिक मिले। उनके हिस्सों का अनुपात है। देखो इस बार हमें अनुपात निकालना है। कुल कितनी राशि है 300 रुपए है। कुल 3 बंदे हैं, कौन कौन है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। देखो क्या रिलेशन दिया है इनमें। ये कह रहा है कि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटे हैं 300 रुपए कि क्यू को पी से 30 रुपए अधिक मिले हैं। इस क्यू को इस पी से कितने रुपए अधिक मिले हैं 30 रुपए अधिक मिले हैं। अब मान लेते हैं कि पी को x रुपए मिले हैं, x मान लो, a मान लो या p मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मैं मान लेता हूँ p है, p को p रुपए मिले हैं तो q को कितने मिले हैं p से 30 रुपए अधिक, यानी p प्लस 30। अब ये कह रहा है कि r को q से 60 रुपए अधिक मिले। इस r को इस q से कितने रुपए अधिक मिले हैं 60 रुपए अधिक मिले हैं,
यानी इसमें 60 रुपए और जोड़ देंगे। तो देखो P प्लस 30 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, P तो ऐसे कैसे रहेगा, प्लस 30 और 60 कितना हो गया, 90। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा, लेकिन देखो यहाँ पे 300 रुपए बांटने तीनों में। मैंने कहा अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो P को P रुपए है, क्योंकि P प्लस 30 है और R के कितने हैं, P प्लस 90। यानी अगर मैं इन तीनों का योग करूं तो किसके बराबर आना चाहिए, 300 के बराबर। तो हम तीनों का योग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो P प्लस 30 प्लस P प्लस 90 बराबर किसके आएगा, ये 300 के। अब देखो जोड़ते हैं अपन, P कितनी P, 3P प्लस 30 और 90 कितना हो गया, 120 बराबर 300। ये 120 उधर जाएगा तो प्लस का 120, इधर आएगा तो माइनस का 120। तो 3P बराबर कितना हो जाएगा, 300 में से 120 जाएगा तो 180, यानी P बराबर कितना हो गया, 180 बटेवा 3, यानी कि 60 रुपए। यानी P का हिस्सा कितना है, 60 रुपए। तो देखो अपन को क्या निकालना है, इनका अनुपात। तो देखो P अनुपात Q अनुपात R निकालना है। P का हिस्सा तो हो गया 60 रुपए, Q का कितना हो गया, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 रुपए। और R का मान कितना हो जाएगा, P प्लस 90। तो P का मान तो है 60 और 60 प्लस 90, तो 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 150 रुपए। अब इनका अनुपात निकालना है तो सरल अनुपात में बदल लेते हैं अपन, ये 0 से ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो तीनों किससे कट रहे हैं, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और तीनों पंजे 15। तो PQR का अनुपात क्या आ गया, 2:3:5। दोस्तों अपन बिल्कुल सिंपल से आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जयंत ने 6000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद मधु 4000 रुपए लगाकर उसमें साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 5200 रुपए का लाभ हुआ। लाभ में मधु का भाग कितना। देखो वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष की बात हो रही है, और ये कितना लाभ हुआ, 5200 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, ये तो हो गया अपना लाभ। अब दो जने हैं, एक तो है जयंत और एक है मधु। ठीक है, अब इनकी क्या बात हो रही है, देखो ये कह रहा है कि जयंत 6000 रुपए लगाए जयंत ने और व्यापार आरंभ कर लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 माह बाद मधु 4000 रुपए लगाता है। देखो रुपए तो कितने लगा रहा है, ये 4000 रुपए। लेकिन अब बात किसकी कर ली है, समय की भी। ये आया है 6 माह बाद, और टोटल कितने वर्ष के लिए व्यापार हो रहा है, 1 वर्ष के लिए। कुल कितने वर्ष के लिए हो रहा है, 1 वर्ष के लिए। यानी अब देखा जाए तो यहाँ पे पूंजी की बात तो हो गई, जब समय की भी बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, समय को इनके साथ गुणा करेंगे। कैसे, देखो इसके साथ भी समय को गुणा करेंगे। जयंत ने कितने महीने तक व्यापार किया, पूरा 1 साल तक। अब बात महीने में चल रही है तो अपन भी माह की बात करेंगे। 1 वर्ष का मतलब क्या होता है, 12 माह है, तो यहाँ हो जाएगा 12, गुणा कर देंगे 12 माह के लिए। अब देखो मधु ने 6 माह बाद आया है, कुल 12 महीने का व्यापार है, उसमें से 6 महीने बाद आया है। यानी कितने महीने के लिए इसने धन लगाया है, 6 माह के लिए। तो इंटू 6 माह है, काम खत्म, पूरा वापस वैसे गए वैसे। ये हो गया सरल अनुपात में बदल लेते हैं। 3 0 से ये 3 0 कट गए, यहाँ पे ये 6 से ये 6 कट गया, 4 एकम 4 और 4 3 12। जयंत और मधु का अनुपात क्या हो गया, 3:1। यही पूंजी का अनुपात है, यही समय का अनुपात है, यही लाभ का अनुपात है। अपने हिसाब से कुल लाभ कितना है, 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5200। यानी 4 बराबर 5200, 1 बराबर 52 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 2 0 का 2 0। यानी 1 का मतलब कितना है, 1300 रुपए। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है मधु को कितना भाग मिलेगा। मधु तेरा भाग कितना, 1 ही है, यानी मधु को कितना भाग मिलेगा, 1300 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ए तथा बी ने क्रम से 12000 रुपए तथा 16000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया, तथा 8 माह बाद सी भी 15000 रुपए लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष बाद 45600 रुपए के लाभ में से सी का लाभ कितना है। देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, टोटल 2 वर्ष की बात हो रही है। कुल लाभ कितना दे दिया अपने को, यहाँ पे 45600 रुपए का है कुल लाभ। ठीक है, अब देखो 3 व्यक्ति हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। इनके बारे में क्या बात हो रही है, ये कह रहा है ए तथा बी ने 12000 और 16000 रुपए लगाए हैं। तो ए ने लगाए हैं 12000 रुपए और बी ने लगाए हैं 16000 रुपए। और ये कह रहा है कि 8 माह बाद, देखो सी कब आया है, 8 माह के बाद, और धन कितना लगाया इसने, 15000 रुपए लगाए हैं। ठीक है,
ये कह रहा है कि सम्मिलित हो गया 2 वर्ष बाद। अब देखो 2 वर्ष बात हो रही माह की, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 1 वर्ष में 12, तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24 माह हो जाएंगे। अब देखो एक तो व्यापार में शुरू से लेके एंड तक था, यानी कितने माह के लिए था, 24 के लिए, तो गुणा हो जाएगा 24। बी कितने महीने के लिए था, 24 माह के लिए, तो गुणा हो जाएगा 24। और सी कितने महीने के लिए था, देखो 8 माह के बाद है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 8 ही गुणा कर देते, नहीं 8 माह के बाद है, टोटल 24 महीने हैं, उसमें से 8 महीने निकाल दो, कितने माह के लिए धन लगाया इसने, 16 माह के लिए लगाया है। अभी क्या करना है, काटते रहो, 3 जीरो से 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अभी किससे कटेगा, अब अपन देखें तो देखो 8 3 24, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, ठीक है। अब और किससे कट रहा है, जितनी बार कट रहा है उतनी बार सबको काटते रहो बस। देखो यहाँ पे ये कट रहा है, 2 कट रहा है, यहाँ पे 2 से कटा 6 बार, ये 2 कट गया और ये 2 कट गया। अब देखो किससे कट रहा है, 3 से, देखो ये 3 कटा, 3 से कटा 24 8 बार और 3 से कटा 15 5 बार, ठीक है। अब नहीं कट रहा तो देखो ए का अनुपात कितना है 6, बी का अनुपात कितना है 8 और सी का अनुपात कितना है 5। ये आ गया अपने पास अनुपात। ये कह रहा कुल लाभ 45,600 है। मैंने कहा यार मेरे हिसाब से तो अनुपात 6 8 अनुपात 15 5 है, तो कुल कितना हुआ मेरे अकॉर्डिंग। मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग कुल लाभ जो है वो कितना है, 6 और 8 14, 14 और 5 19। मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग 19 है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 45,600 है, यानी 19 बराबर 45,600 रुपए। यानी एक का मतलब कितना हो जाएगा, 45,600 बटेवा 19। 19 का भाग दे लेते अपन, देखो 19 का भाग देते हैं, 19 दूनी 38, कितना बचा यहाँ पे 7 76, 19 चौक 76 और 2 जीरो के 2 जीरो, यानी एक का मतलब है 2400 रुपए। अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले, अपन कहीं पे भी फेल नहीं होंगे। क्या पूछेगा, इस बंदे ने पूछा है सी का लाभ कितना होगा, भाई सी का अनुपात कितना है 5, तो लाभ कितना होगा, सी का लाभ होगा 5, एक का मतलब 2400 है, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा 2400 गुणा 5, तो 24 पंजे कितना होता है, 24 पंजे 120, तो 120 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी कि सी का भाग यानी लाभ कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 900 रुपए को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार की हो कि एक ही राशि का 1/2, देखो क्या दे रखा है हमें, ए की राशि का 1/2, यानी कि ए का 1/2 बराबर बी की राशि का 1/3, यानी बी का 1/3 बराबर सी की राशि का 1/4, यानी सी का 1/4, ठीक है। इस प्रकार से बांटना है। ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी होगी, तीनों की राशि निकालनी है और कुल कितने रुपए बांटने अपने को 900 रुपए बांटने। अब देखो यहाँ पे अपने को इस बार अनुपात तो दिया ही नहीं, क्या करें हम, कैसे निकालें, तो देखो सबसे पहले का मतलब क्या होता है गुणा, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2, ए इंटू 1/2 लिख दो, या फिर मैं लिख सकता हूं 1/2a बराबर 1/3b बराबर 1/4c। अब देखो जब भी बराबर हो और हमें अनुपात में बदलना हो, तो अनुपात चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि जब बराबर हो और अनुपात में बदलना हो तो ये जो गुणा में और भाग में जो संख्या है ना, इसको व्युत्क्रम के रूप में लिख दो। यानी 1/2 को क्या लिख देंगे हम 2/1 अनुपात, 1/3 को क्या लिख देंगे हम 3/1 अनुपात, 1/4 को क्या लिख देंगे हम 4/1। देखो तीनों में बटा 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो बड़ा 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। यानी इन तीनों का अनुपात कितना आ गया 2:3:4, तो कुल कितना आया 2 और 3 5 और 4 9, अपने हिसाब से है कुल 9, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 900, तो 9 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना आ गया 900/9, यानी कि 100 रुपए। 1 बराबर कितना आ गया 100। अब ये पूछ रहा है कि ए बी और सी तीनों का हिस्सा, तो ए का कितना हो जाएगा, देखो ए का अनुपात है 2, तो 2 और 1 का मतलब है 100, तो 2 × 100 यानी कि 200। बी का कितना हो जाएगा, बी का अनुपात है 3, तो 3 × 100, क्योंकि 1 का मतलब 100 है, तो 3 का मतलब 3 × 100 यानी कि 300। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 1 का मतलब 100 है, 4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 × 100 यानी कि 400। यानी ए बी और सी की राशि कितनी आ जाएगी 200 300 और 400 रुपए।